मीरा एक उज्जवल सोमवार सुबह जागी, जब सूरज की रोशनी उसकी खिड़की से झांक रही थी। स्कूल में उसकी शिक्षिका मिस प्रिया ने एक रोमांचक घोषणा की। आज हमारे पास एक विशेष चुनौती है, एक कठिन पहेली जिसे सभी को हल करना है। जो इसे सबसे पहले पूरा करेगा, उसे अपनी नोटबुक पर एक सुनहरा सितारा मिलेगा। पूरी कक्षा उत्साह से भर गई। अर्जुन जल्दी से पहेली के टुकड़े उठाने लगा। रिया चिंता से अपने दोस्तों को देखने लगी कि कौन आगे बढ़ रहा है, और समीर हताश होकर बड़बड़ाया, यह बहुत कठिन है। मीरा ने भी अपनी पहेली उठाई, लेकिन एक पल के लिए रुकी। उसे अपनी माँ की सुनाई हुई पिछली रात की कहानी याद आई, जो पंचतंत्र की, हिरण, कौआ और सियार वाली थी। उस कहानी में एक शिकारी के जाल में फंसने के बावजूद हिरण घबराया नहीं, बल्कि धैर्य से अपने दोस्तों की मदद से बच निकला। अगर हिरण शांत रह सकता है, तो मैं भी रह सकती हूँ, मीरा ने सोचा। जब उसके सहपाठी जल्दबाजी कर रहे थे और हताश हो रहे थे, मीरा एक एक टुकड़े पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बाकी कितनी आगे बढ़ चुके हैं। उसकी शांत मुद्रा ने सहपाठियों का ध्यान खींचा। देखो मीरा को, यह इतनी शांत कैसे है? रिया ने फुसफुसाया। धीरे धीरे मीरा की पहेली का चित्र बनने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने अंतिम टुकड़ा सही स्थान पर रखा। पूरी कक्षा उसकी ओर देखने लगी। मिस प्रिया ने तालियां बजाईं और घोषणा की, बधाई हो मीरा, तुम्हारी धैर्य, ध्यान और शांति ने तुम्हें यह सुनहरा सितारा दिलाया है। उन्होंने मीरा की नोटबुक पर चमकता हुआ सुनहरा सितारा लगाया। मीरा का दिल गर्व से भर गया, और उसके सहपाठी उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। कुछ को तो जल्दबाजी करने और जल्दी हार मानने का पछतावा भी हुआ। दिन खत्म होने से पहले मिस प्रिया ने मीरा को एक और पहेली दी। इसे घर ले जाओ मीरा, मुझे पता है कि तुम इसे भी शानदार तरीके से हल करोगी। उन्होंने प्रोत्साहन भरी मुस्कान के साथ कहा। मीरा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और अगले चैलेंज के लिए उत्साहित हो गई। शाम को मीरा का उत्साह कम नहीं हुआ था। उसने तेजी से अपनी नई पहेली जमीन पर फैलाई। उधर उसका छोटा भाई रवि अपनी खिलौना कार से खेल रहा था। मीरा, मेरे साथ खेलो, देखो मेरी कार व्रूम व्रूम, उसने खुशी से कार घुमाते हुए कहा। मीरा ने एक पल के लिए खिलौना कार को देखा। यह सच में मजेदार लग रही थी। पर फिर उसे अपनी टीचर की बात याद आई। अगर मैंने यह पहेली पूरी कर ली, तो मुझे सुनहरा सितारा मिलेगा। वह मुस्कराई और बोली, अभी नहीं रवि, मुझे इसे पूरा करना है। फिर उसने पहेली पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जैसे ही वह और टुकड़े जोड़ने लगी, कुछ जादुई हुआ। खिड़की के बाहर चमकीले रंग-बिरंगे तितलियों का झुंड उड़ रहा था। उनके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे, और वे हवा में नाच रही थीं। वाह तितलियां! रवि खुशी से चिल्लाया और खिड़की की ओर दौड़ गया। मीरा, आकर देखो, ये कितनी सुंदर हैं। मीरा का दिल जोर से धड़का। तितलियां उसकी सबसे पसंदीदा चीज थीं। पर फिर उसे याद आया, अगर मैं अभी उठ गई, तो शायद पहेली अधूरी रह जाएगी। उसने पहेली की ओर देखा, वह आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। अगर मैं ध्यान दूं, तो तितलियों को बाद में देख सकती हूँ। लेकिन यह सुनहरा सितारा हमेशा रहेगा। वह मुस्कराई और बोली, अभी नहीं रवि, पहले मुझे पहेली पूरी करनी है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोना घर के अंदर दौड़ती हुई आई। मीरा, मीरा, बाहर चलो, हम लुकाछिपी खेल रहे हैं। मीरा को लुकाछिपी बहुत पसंद थी, और वह सच में खेलना चाहती थी, बस एक मिनट के लिए। उसने सोचा, पर फिर उसने देखा कि पहेली में अब सिर्फ कुछ ही टुकड़े बचे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, अगर मैं इसे पूरा कर लूं, तो मुझे सुनहरा सितारा मिलेगा।
उसने सोना की ओर देखा और कहा, तुम खेलना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। सोना ने नाक सिकोड़ ली और कहा, तू तो बहुत बोरिंग है, मीरा, और बाहर चली गई। पर मीरा को परवाह नहीं थी। अगर बोरिंग होने से मुझे सुनहरा सितारा मिलता है, तो मुझे बोरिंग बनना पसंद है। आखिरकार मीरा ने आखिरी टुकड़ा भी जोड़ दिया। पूरी पहेली तैयार थी। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वह खुशी से ताली बजाने लगी। उसने अपनी माँ को बुलाया, माँ, देखो, मैंने इसे पूरा कर लिया। उसकी माँ अंदर आईं और रंग-बिरंगी पहेली देखकर खुशी से झूम उठीं। शाबाश, मीरा, तुमने ध्यान बनाए रखा, जबकि इतने सारे विघ्न थे। मीरा गर्व से मुस्कराई। अब मैं अपनी टीचर को दिखा सकती हूँ, और वे मुझे सुनहरा सितारा देंगी। माँ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बेटी, तुमने सच में इसे कमाया है। फिर मीरा भागकर बाहर गई, जहाँ रवि और सोना उसका इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, तुम आ गई, सोना बोली। पर तभी कुछ जादुई हुआ। वही रंग-बिरंगी तितलियां, जिन्हें उसने अनदेखा किया था, अब वापस आ गई थी। वे उसके चारों ओर नाचने लगी, यहाँ तक कि एक तितली उसकी हथेली पर बैठ गई। मीरा की आंखें विस्मय से बड़ी हो गईं। वे मेरे लिए वापस आई हैं, सोना ने आश्चर्य से कहा। वाह, मीरा, तितलियां तुम्हें पसंद करती हैं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी धैर्य का इनाम है। अगले दिन स्कूल में मिस प्रिया ने मीरा को अपनी कहानी कक्षा के साथ साझा करने के लिए बुलाया। मीरा ने आत्मविश्वास से अपनी पहेली सभी को दिखाई और कहा, कल मैंने धैर्य और ध्यान से इसे पूरा किया। मैंने जल्दबाजी नहीं की, नहीं हार मानी। मैंने वह कहानी याद की जो मेरी माँ ने पंचतंत्र के हिरण की सुनाई थी। हिरण घबराया नहीं और धैर्य से रास्ता खोज निकाला। मैंने भी वही किया और मैं सफल रही। मिस प्रिया मुस्कुराईं। बहुत सुंदर, मीरा। यह सबके लिए सीख है, धैर्य और ध्यान से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पूरी कक्षा सहमत हो गई। कहानी की सीख, शांत रहो, ध्यान केंद्रित करो और कभी हार मत मानो। धैर्य और साफ सोच से सफलता हमेशा तुम्हारे पास आएगी।